हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर केस अपडेट आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। मर्जर मामले में दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से सरकार को जीत मिल गई है और पिटिशनर्स याचियों को जो मर्जर मामले का विरोध कर रहे थे उनको हार मिली है और दो पिटीशन सिरे से खारिज की गई हैं और कोर्ट ने देखा जाए तो सारी फाइंडिंग्स में सरकार के पक्ष को मजबूत माना है। तो दोस्तों, ये आज इसके विरोध में देखा जाए तो बीएसए कार्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ विद्यालयों के विलय के विरोध में प्रदेश भर के सभी बीएसए कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन के बाद 10 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश से 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय, 100 से अधिक संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए काफी प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित किया गया है। वहीं शिक्षकों की सालों से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष आरपी मिश्रा ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों का विलय गलत है। माध्यमिक के शिक्षक भी धरने में शामिल होंगे। और दोस्तों, स्कूलों के विलय में यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है और न्यायालय का एक स्टेटमेंट देखिए। न्यायालय ने कहा है कि ऐसे तो सरकार को 8 लाख स्कूल खोलने होंगे। न्यायालय ने कहा है कि नियमों की अधिवक्ताओं ने जो व्याख्या की है उसे माना जाए तो प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है। इस तरह सरकार को 8 लाख स्कूल खोलने पड़ेंगे। व्याख्या सिद्धांतों को अपनाते हुए नियमों की व्याख्या ऐसे करनी चाहिए कि प्रभावी और कार्यशील हो, ना कि एक मृत प्राय प्रावधान बन के रह जाए। दोस्तों, यहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों का विलय करने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को 1 किलोमीटर के भीतर ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर की कृष्णा कुमारी समेत 51 स्कूली बच्चों और अन्य रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सोमवार को पारित किया है। शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों देखिए, याचिका में दलील छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाएंगे। देखिए, याचिका में विलय के आदेश को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा गया था और साथ ही विलय से छोटे बच्चों के स्कूल दूरी हो जाने की परेशानियों का मुद्दा उठाया गया था। याचियों की ओर से दलील की गई थी कि स्कूलों को विलय करने का सरकार का आदेश 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। राज्य की दलील, विलय से संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में दलील की गई है कि विलय की कार्रवाई संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला दिया है जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। कहा है कि ऐसे स्कूल को पास के स्कूल में विलय करके शिक्षक और अन्य सुविधाओं को बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों के विलय का निर्णय लिया है। और दोस्तों, विलय के बाद खाली हुए स्कूलों में बाल वाटिकाएं चलेंगी। दोस्तों, विभाग ने कहा है कि स्कूल के विलय के बाद खाली स्कूल बंद नहीं होंगे। इन विद्यालयों का प्रयोग बाल वाटिका के रूप में किया जाएगा। यहाँ चलने वाली बाल वाटिका पास के प्राथमिक विद्यालयों का ही भाग मानी जाएगी। यहाँ एजुकेटर तैनात होंगे। स्कूल के फर्नीचर, आउटडोर खेल सुविधाएं, वर्क बुक्स, टीएलएम, वंडर बॉक्स आदि संसाधनों का प्रयोग बच्चों के लिए किया जाएगा। तो देखिए, ये सारे पक्ष रहे हैं जिनकी वजह से सरकार यहाँ पर इस केस को जीतने में सफल रही है। अब दोस्तों, थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं रोजगार जगत से। शिक्षा सेवा चयन आयोग को कार्मिक विभाग से मंजूरी का इंतजार है और शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन का प्रारूप तैयार है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक भर्ती, माध्यमिक और उच्च शिक्षा भर्ती के अधियाचन का प्रारूप तैयार हो गया है। इससे संबंधित फाइल प्रदेश के कार्मिक विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही कार्मिक विभाग और आयोग के प्रतिनिधियों के बीच बैठक कर इस पर मुहर लगा दी जाएगी और साथ ही शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती को लेकर अलग अलग नियम हैं। ऐसे में विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त करने को अलग अलग प्रारूप की जरूरत पड़ेगी। प्रारूप लगभग फाइनल है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर अभी नहीं लगाई गई है। जल्द ही कार्मिक विभाग में बैठक की जाएगी। अगर कोई विसंगत सामने आएगी तो उसे दूर किया जाएगा।
कार्मिक विभाग से अधियाचन के प्रारूप को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे एनआईसी को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद रिक्त पदों का अधियाचन मंगाने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। इसके बाद बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग से निर्धारित प्रारूप में रिक्त पदों का अधियाचन मंगाकर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन पूरी तरीके से तैयार है और 1 महीने में पोर्टल तैयार हो जाएगा और उसी में रिक्त पदों का अधियाचन लिया जाएगा, जिससे बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों में आपको निकट भविष्य में शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई हैं। अब मर्जर मामले में आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो मर्जर मामले में दोस्तों सरकार को हरी झंडी मिल चुकी है, सरकार सिंगल बेंच से जीत चुकी है। तो अब फटाफट जो मर्जर आदेश हैं वो आएंगे और जो विद्यालय बच गए थे मर्जर के लिए उनका भी मर्जर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो विद्यालय में टीचर नहीं जा रहे थे मर्ज्ड स्कूलों में, उनको तत्काल प्रभाव से जाना होगा। इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर का हवाला भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें होंगी। बाकी मर्जर मामले में जो सिंगल बेंच में याचिकाएं निरस्त हो गई हैं, उनके याचिकाकर्ता अब तैयार कर रहे हैं डबल बेंच में जाने के लिए। और दोस्तों डिवीजन बेंच की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, ऑर्डर वगैरह की ऑफिशियल कॉपी लाना होता है, ये सारी चीजों में कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा। याचिका का दाखिल होना, ड्राफ्टिंग होना, उसका फाइनलाइज होना, अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो उसको दूर कराना, इन सब चीजों में 1 हफ्ते मिनिमम आप मान के चलिए। तो विद इन 1 वीक, और फिर इसके बाद उसके फंड का एलोकेशन, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनकी फीस वगैरह के अरेंजमेंट, इन सारी चीजों में आपको 1 हफ्ते का कम से कम समय लग जाएगा। और दोस्तों 1 हफ्ते का समय के बाद ही ये लगभग केस फाइनल हो पाएगा, मतलब जाएगा डिवीजन बेंच में। और डिवीजन बेंच देखते हैं इसमें क्या कुछ निर्णय करती है। हो सकता है सिंगल बेंच के आदेश पर पहले ही दिन स्टे आ जाए, फिर इसकी सुनवाई जारी रखें, विलय थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रुक जाए, प्रक्रियाएं रोक दी जाएं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती है डिवीजन बेंच में। और इस पर दोस्तों देखा जाए तो जो मामले में समय लगेगा वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि डिवीजन बेंच भी सिंगल बेंच के ऑर्डर को आधार मानते हुए और साथ ही साथ चीजों को देखते हुए, चूंकि डिवीजन बेंच में थोड़ी सी सुनवाई भी हो गई थी पहले, तो अब ये सिंगल बेंच से रिवर्ट होके डिवीजन बेंच में जाएगा मामला और हारा हुआ केस रहेगा। तो थोड़ा सा अलग परसेप्शन होता है। अब देखते हैं इसमें डिवीजन बेंच में क्या कुछ होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आए हुए हैं जो मर्जर के विरोध में है, मतलब मर्जर नीति को वो गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट में। मानिए सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो प्रीवियस ऑर्डर्स के आधार पर इसमें जरूर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो सफर थोड़ा सा लंबा होगा। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करना, फंडिंग करना, उसकी व्यवस्थाएं करना थोड़ा सा टिपिकल मामला हो जाता है। लेकिन इस केस में देखा जाए तो जो ऑर्डर मैंने पढ़ा हुआ है, 34 पेज का आपका ऑर्डर है, उसमें पिछले ऑर्डर्स के बिहाफ पर देखा जाए तो थोड़ा सा राहत मिल सकती है। यहाँ पर चीजें जरूर हो सकती हैं कि मर्जर रुक सकता है, लेकिन इसकी लड़ाई थोड़ी सी लंबी चलेगी। और आप फाइनल समझिए सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी। अगर डिवीजन बेंच से जीत भी मिलती है तो सरकार का रुख होगा कि सिंगल बेंच से जीते हुए हैं, तो ये डिवीजन बेंच के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जरूर देखेंगे। देखिए ये दोनों पक्ष हैं, तो इसमें जो है, देखिए जो हारा हुआ पक्ष है हो सकता है डिवीजन बेंच के बाद वो सोचे कि चले भाई अब नहीं हो पा रहा, फंडिंग नहीं हो पाए, उसमें छोड़ दे तो बात अलग है। लेकिन सरकार ने मर्जर किया हुआ है, योगी जी ने खुद कहा हुआ, तो सरकार इस मामले को जरूर एपेक्स कोर्ट तक लेकर जाएगी अगर उसको राहत डिवीजन बेंच से नहीं मिलती है। तो ये सारा घटनाक्रम मैंने आप सबों के साथ शेयर कर दिया, साझा कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहें।